बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उमर हयात खान और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीलॉग में हम जो बात करेंगे वो यकीनी तौर पर बहुत इम्पॉर्टेंट है। मजहबी तबके को निशाना बनाया जाना पाकिस्तान में अब जो है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ साथ हाफिज साद रिजवी के हवाले से और हाफिज अनस रिजवी के हवाले से भी अहम खबर आज के इस वीलॉग का हिस्सा होगी। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज 8 फरवरी है और दिन है इतवार का। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मामलात जो है वो कुछ तनाव की जानिब जा रहे हैं। तहरीक लब्बैक के हवाले से बात नहीं कर रहा, तहरीक इंसाफ की जानिब से आज 8 फरवरी को हड़ताल की कॉल दी गई थी। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वहां पर हम देख रहे हैं कि हड़ताल जो है वो हमें कामयाब होती हुई नजर नहीं आ रही। जो हमारे पास फुटेजेस आ रही हैं, जो हमारे पास तफसीलात आ रही हैं, उसके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा के वो इलाके जहां पर ये दावा किया जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो है वो ज़्यादा एक्टिव हैं, वहाँ हम ये देख रहे हैं कि वहाँ भी हड़ताल जो है वो नहीं हो रही, वहाँ भी दुकानें खुली हैं और उसी तरह जो ज़िंदगी की चहल पहल है वो जारी है। तो पहले जो ये है कि एक कॉल थी लेकिन उस कॉल पे अवाम ने अमल नहीं किया। इसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं उस पर भी बात करेंगे। उसकी जो वजूहात हैं वो यकीनी तौर पर यही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान पहुंचाया है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इमरान खान के जेल में होने पर खुशी भी मनाते हैं, खुशियों का इजहार भी करते हैं और वो ये चाहते हैं कि इमरान खान जो है वो जेल में ही रहे। और इसी वजह से ताकि जो इमरान खान अगर जेल में रहेंगे तो उनकी दुकान जो है वो चलेगी। और यही बुनियादी वजूहात हैं कि जिसकी बिना पर आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो तकरीबन 4 से 5 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लीडर है वो इस वक्त जेल में है और बाहर जो लोग हैं वो हर शख्स अपने आप में एक लीडर जो है वो बनकर सामने आ रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में एडवाइज़र भी रहे हैं, उनकी जानिब से बाकायदा तौर पर नाम लिए गए हैं कुछ लोगों के कि कौन लोग ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त नुकसान पहुंचा रहे हैं। लेकिन मालूमात कुछ हमारे पास भी हैं। हमारे पास जो मालूमात हैं उसमें हम ये देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान कौमी असम्बली हैं, अरकान सेनेट हैं या सूबाई असम्बली के अरकान हैं, वो भी इस वक्त जो है वो काफ़ी तजब्जुब का शिकार हैं। और उनके ऊपर जो लोग जिनके पास पार्टी की अहम फैसला साजी की जो ताकत है वो लोग जो है वो उन पर अपने फैसले मुसल्लत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ मामलात इस तरफ अगर देखा जाए तो ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात हैं ये अडियाला जेल के बाहर से भी शुरू होते हैं, ये पार्लियामान के अंदर भी हैं, ये सूबों के सतह पर भी हैं। फिर शेर अफजल मरवत उन्होंने एक दफ़ा मुझे कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इख्तिलाफात जो हैं वो तहसील और ज़िला की सतह पर भी है। तो ये कुछ अहम मामलात थे, नुकात थे जिन पर हमने बात की। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक के हवाले से। तहरीक लब्बैक के जो अमीर हैं हाफिज साद रिजवी और हाफिज अनस रिजवी, उनके मुतालिक जो है जो हमारे दोस्त हैं मुर्तज़ा रॉय, उन्होंने एक दावा किया है। उन्होंने कहा कि उनकी एक हुकूमती शख्सियत से बातचीत हुई है और उन्होंने उसमें हुकूमती शख्सियत ने कहा कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब को मालूम है कि हाफिज साद रिजवी जो है वो कहाँ है। तो जाहिर सी बात है आज से कोई 15-20 दिन कबल मैंने एक वीलॉग किया था, महीना कबल एक वीलॉग किया था कि अहम शख्सियत की जो है वो हाफिज साद रिजवी से मुलाकात हुई है। मैंने नाम नहीं लिया था और मैं शायद अब भी नाम ना लूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जिस शख्स ने मुझे ये खबर दी थी और उसने खबर देते वक्त मुझे ये बताया था कि मेरा नाम जो है वो ना लिया जाए। अब मुलाकात किसकी हुई है, कैसे हुई है, लेकिन हमने आपको उस मुलाकात की जो तफसीलात हैं वो हमने आपको बता दी थी कि उस मुलाकात की तफसीलात क्या हैं। मामलात जो है तहरीक लब्बैक के हवाले से, क्योंकि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कमेटी बना दी गई है, बातचीत का अमल जो है वो चल रहा है, कोई बाज़ाब्ता इजलास नहीं हुआ, लेकिन अब शायद रवां हफ्ते यानी आने वाले हफ्ते में, कल से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उस हफ्ते में एक अहम मुलाकात शायद हो जाए।
तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से क्योंकि हमने पहले भी ये बात की है कि बड़ा जो है वो फैसला था उन पर पाबंदी का, और जो उन पर पाबंदी का फैसला किया गया, देखिए अगर आर्टिकल 17 के तहत तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी लगती तो फिर शायद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लिए मुश्किलात होती। लेकिन जो वजारत दाखिला की समरी है, जो पंजाब हुकूमत की समरी है, उसके मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान एक सियासी कुव्वत है, इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है। तो इसीलिए अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से यकीनी तौर पर हुकूमत के अंदर भी लोग हैं जो नरम गोशा रखते हैं, जो बातचीत और इन तमाम मामलात के कायल हैं, और वो कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को पॉलिटिकल स्पेस मिलनी चाहिए। जाहिर है जुल्म हुआ है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के लोगों पर मुरीदके में, और एक और जुल्म हुआ जो जुमे के रोज़ इस्लामाबाद का नवाई इलाका है तरलाई कलां, वहाँ पर, और 33 के करीब लोग जो है वो नमाज अदा करते हुए जहाँ बहक हुए। 169 से ज़ायद जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जिसमें मेजॉरिटी जो है हम देख रहे हैं कि शदीद ज़ख्मी है। क्योंकि मैं खुद आई वॉज देयर, आई वॉज इन द पिम्स हॉस्पिटल एट दैट टाइम, तो मुझे इस वजह से भी थोड़ी बहुत वो ज़ख्मियों के हवाले से भी मालूम है कि वो कितने शदीद ज़ख्मी थे। लेकिन उसमें हमने देखा कि छोटे छोटे बच्चे भी थे, उसमें जवान भी थे, उसमें बूढ़े भी थे, और वो दिक्कत आमेज़ मनाजिर मुझसे देखे नहीं गए। मैं खुद यकीन करें कि हालात जैसे भी हों, इंसान को जो है अपने आप को मजबूत रखना पड़ता है, और हमें फिर रिपोर्ट भी करना होता है। तो इसीलिए जो मनाजिर हमने देखे हैं वो यकीनी तौर पर नाकाबिल बयान हैं। वहाँ जो मैयतें थीं, जहाँ वहाँ का अफराद की, वो हमने देखी, जो ज़ख्मी थे शदीद ज़ख्मी वो हमने देखे। अल्लाह ताला जो है वो उन ज़ालिमों को नीस्तो नाबूद करे, उन ज़ालिमों को निशान इबरत बनाए कि जो इस तरह के कामों में, यानी मासूम जो लोग हैं उनकी जानों के साथ खेलते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ऊपर जो जुल्म ज़्यादती हुई है उस पर भी जो ज़ालिम है, अल्लाह ताला उनको भी कैफर किरदार तक पहुँचाए। और क्योंकि हम, जाहिर है किसी एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, और ये तमाम बातें हमें समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। और इसीलिए हमें अपने मामलात को बेहतर अंदाज से आगे बढ़ाने के लिए बातचीत जो है उसके ज़रिए आगे बढ़ना चाहिए, न कि हम हथियार उठाएं या फिर हम किसी की जान ले लें। इसीलिए जो मामलात हमें नज़र आ रहे हैं इस वक्त ऑन ग्राउंड, क्योंकि पाकिस्तान जो है इस वक्त शदीद मुश्किलात में का शिकार है। बलूचिस्तान में अटैक्स हुए, फिर जो है हमने ये देखा कि जो इस्लामाबाद तरलाई कलां का अटैक था वो हुआ। तो ये अमन व अमान जो है वो इस वक्त हमारी प्रायोरिटी तो है, लेकिन दहशतगर्द जो है वो इस मुल्क को अदम इस्तेहकाम से दो चार कर रहे हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त कुछ ममालिक हैं जिनकी फंडिंग से ये सारे मामलात हो रहे हैं, और इस मौके पर तमाम पाकिस्तानियों को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ रहना होगा। और वो लोग जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के दर पे हैं उनको एक पैगाम देना होगा कि हम पाकिस्तानी, हम एक हैं। तो तहरीक लब्बैक के हवाले से एक प्लानिंग ये भी हो रही है तहरीक लब्बैक के जो लोग हैं उनकी जानिब से कि अगर ये मामलात या कमेटी या बातचीत के मामलात हल नहीं होते तो एहतजाज की तरफ जाया जा सकता है। इस हवाले से एक इंटरनल कोई मीटिंग हुई है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, और ये एक छोटे लेवल पे हुई है कि कहीं हम एहतजाज करें। लेकिन अब शायद जो मरकज़ी मजलिस शूरा है उसकी जानिब से अब तक ऐसा कोई फ़ैसला नहीं किया गया कि ये एहतजाज हो। लेकिन एहतजाज भी हो, तमाम चीज़ें होनी चाहिए, जमहूरी हक़ है एहतजाज भी, लेकिन आइन और कानून के दायरे में रहकर आप एहतजाज भी करें, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड भी कराएं। और ये तमाम चीज़ें जब आपके ऊपर कोई ऐसी बात होगी तो कल को कोई ये नहीं कह सकेगा कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने ये काम की। तो इसीलिए हम आपस में मिल बैठ कर तमाम चीज़ों को इत्तेफाक के राय से तय करके जो है वो आगे बढ़ सकते हैं। और एहतजाज जो है उसको भी हम ऐसे मैनेज कर सकते हैं कि किसी को कोई तकलीफ भी ना हो और एहतजाज भी हो जाए। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम बातें हैं। मेरे ख्याल में हमें इन चीज़ों की तरफ, इन बातों की तरफ सोचना चाहिए। तो जनाब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। नए वीलॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।